नमस्कार दोस्तों। जेसीसीई झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है 2023-24 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। 15 तारीख को बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियली। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसके आधार पर हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहले पहुँच जाए। दोस्तों इसमें बताया गया टोटल जो पोस्टें हैं 4919 टोटल पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें दोस्तों आपकी यहाँ देख सकते हो 4919 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। अप्लाई डेट की अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑफिशियली जाकर भर सकते हैं। लास्ट डेट दोस्तों जो फॉर्म भरने की होने वाली है वह होने वाली है 14 फरवरी। तो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों फीस की, तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको जो फॉर्म भरने का चार्ज है वह 100 रुपये दोस्तों लगने वाला है। दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो फॉर्म भरने का चार्ज है वह 50 रुपये ही लगने वाला है। वहाँ पर दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, कोई भी स्टेट से आप आते हैं, तो आप दोस्तों बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी 10th पास ही जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है। बात करते हैं एज लिमिट की दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अचंभाव की बात है कि जो एज लिमिट है दोस्तों मिनिमम 1/8/2023 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। और दोस्तों जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 1/8/2019, इसमें दोस्तों आप 25 साल से कम ही रहने चाहिए, 25 साल की हो या 25 साल से कम। तो 1/8/2019 से आप काउंट कर लीजिए, अगर आप 25 साल के हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो मिनिमम एज लिमिट 1/8/2023 है वहाँ तक आप कितने 18 साल के होने चाहिए। बात करते हैं एज की, तो 18 से 25 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं दोस्तों वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी आवाज़ दोस्तों दबी हुई है क्योंकि सर्दी जुकाम काफ़ी मोर्चे पर है अभी। बात करते हैं दोस्तों रिलैक्सेशन की, तो अगर आप BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं BC EBC से, तो दोस्तों आपको 2-3 साल का जो है रिलैक्सेशन मतलब क्या छूट मिलने वाली है। SC/ST को दोस्तों फॉर्म भरने में 5 साल की छूट रहेगी, आपको पता ही है हर स्टेट में इनको रहती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले दोस्तों आपका PET एंड PMT मतलब जो फिजिकल है रनिंग वगैरह वह दोस्तों लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में होगा रिटर्न। तो बहुत से बच्चे छट जाएंगे, पहले रनिंग करनी है फिर मेडिकल, उसके बाद होगा आपका रिटर्न। नोटिफिकेशन की दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो है वह दोस्तों ऑफलाइन होने वाला है, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन है एग्ज़ाम नहीं है, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। सैलरी की यहाँ पर बात करें तो 30,000 प्लस ही मिलने वाली है। बाकी 15 तारीख को आपको जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाती है इनकी साइट पर तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ों का खुलासा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अब फिजिकल की कि फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अगर हम हाइट की दोस्तों बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर भी हाइट है दोस्तों वह चल जाएगी। फीमेल में दोस्तों अगर हम हाइट की बात करें तो 148 सेंटीमीटर ऑल फीमेल के लिए रखी गई है। चेस्ट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के जितने भी मेल हैं उनके लिए 81 सेंटीमीटर रखा गया है। बाकी SC/ST के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट की जो है चौड़ाई होने वाली है। रनिंग की यहाँ पर बात करें तो 10 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, कितने मिनट में 60 मिनट में। वह दोस्तों ऑल कैटेगरी के मेल जो है कैंडिडेट उनके लिए होने वाली है। फीमेल में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है जो है 30 मिनट में, मतलब ऑल कैटेगरी की फीमेल है ये। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, तो आपको पहले भी दोस्तों बता चुके हैं जो ऑफलाइन है परीक्षा होने वाली है। इसमें दोस्तों जो प्रत्येक क्वेश्चन है वह 3 नंबर का होने वाला है, यहाँ आप भूल जाइए इसको। यहाँ जो प्रत्येक क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का होने वाला है। और अगर आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन करते समय गलती या मिस्टेक हो जाती है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा, यह साफ तौर पर बताया जा रहा है। तो जिन क्वेश्चन में डाउट है उनमें सोच समझ कर ही आप सही का निशान जो है मार्क्स वो लगाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि जो सिलेबस है वह क्या होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा उलझाव नज़र आ रहा है। दोस्तों जो पेपर 1 का सिलेबस है उसमें बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के ऊपर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं।
जिसमें दोस्तों आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आप अधिक से अधिक नंबर जब लाएंगे 100 में से, जब ही आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। बात करते हैं जो भाषा है जो आपको चुननी है, जिसमें से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सांथाला, बंगाली, मुंडारी जिसे हम मुंडा बोलते हैं, नागपुरी, उर्दू, बहुत सी भाषाएं हैं दोस्तों। इनमें से किसी एक भाषा का आपको चयन करना है, उसी भाषा में आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, इनमें से किसी एक भाषा को चयन कीजिएगा, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे आपसे हिंदी बनती है तो आप हिंदी को चयन कीजिएगा, उसी में से आपको जो क्षेत्रीय जनजाति भाषा के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो भाग 1 में दोस्तों आपसे हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भाग 2 में दोस्तों जो ए पॉइंट है उसमें जीके है, जिसमें से 25 क्वेश्चन, और दूसरा जो बी क्वेश्चन है उसमें दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन हो गए दोनों में से, मतलब 100 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो अगर आप पेपर 1 निकाल लेते हैं तो पेपर 2 का यह सिलेबस हो सकता है, वो क्या होने ही वाला है। बात करते हैं दोस्तों किस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका पेपर 1 और पेपर 2 के नंबर दोनों को मिलाएंगे, उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। उसमें आपका रनिंग भी हो जाएगा, उसमें आपका मेडिकल भी हो जाएगा, और पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी मार्क्स हैं वो हो जाएंगे। इन सबको मिलाएंगे तो यह है आपका सिलेक्शन, मतलब बताएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, कहाँ पर आया है। साथ ही में आपको बता दें इसमें अदर राज्य के जो स्टूडेंट हैं वह भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से ही जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ 15 जो जनवरी है उसमें आपका क्या है, नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगी। तो बहुत सी चीज़ें जो मेंशन इसमें नहीं है वो है मेंशन कर दूंगा मैं, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए आवाज़ उतनी आ नहीं पा रही है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा, और जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।